हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जो लोग अभी 12th में हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी इस बात को लेकर कि अभी किस तरीके से हमें जेईई मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, फिर एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए और साथ ही में बोर्ड्स भी देने। तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है और आप लोगों को मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक तो पूरा देखना ही होगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो अभी जो टाइम चल रहा है वो है मिड ऑफ द अक्टूबर। तो गाइस आपको मिड ऑफ द अक्टूबर में ज्यादा से ज्यादा अभी तो मेंस और एडवांस की ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग 12th में हैं, 11th वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ 12th वाले बच्चों के लिए है जो जेईई मेंस, एडवांस और बोर्ड्स तीनों एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी आपको मिड ऑफ द अक्टूबर में सबसे पहले तो है वो जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, जिस भी कोचिंग में आप जाते हो, आपको उसके हिसाब से जैसे वो जेईई एडवांस और मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक जेईई मेंस और एडवांस ही लेके चलना है। साथ में अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है एक्स्ट्रा तो आप वेस्ट ना करें और अभी 12th को रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। ये जो टाइम है ये भी वो है कि आपको 12th खत्म करनी है कैसे भी करके अपनी जेईई मेंस और एडवांस की, और उसके साथ में आपको रिवीजन भी करना है। जो 12th में आपने स्टार्टिंग से एंड तक अभी तक पढ़ा है आपको उसका पूरा स्टार्टिंग टू एंड रिवीजन भी स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी ये वो टाइम आ गया है। इसके बाद जब आप अक्टूबर नवंबर नवंबर लास्ट तक आपका ऐसा हो जाना चाहिए कि नवंबर लास्ट तक आप जेईई मेंस और एडवांस पूरा 12th अभी जो टॉपिक्स है वो पढ़ भी चुके हैं और आप एक बार रिवीजन भी कर चुके हैं। 12th की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद आपको नवंबर से 11th को उठा के लाना है। 11th को आपको हाफ ऑफ द नवंबर टू हाफ ऑफ द दिसंबर 11th को आपको प्रिपेयर करना है। यानी कि आप समझ सकते हैं नवंबर से अप्रोक्सीमेट नवंबर के आप 20 दिन ले लीजिए। यानी कि अभी अक्टूबर में अगर हाफ ऑफ द अक्टूबर है तो आप इसको 15 नवंबर तक करेंगे और 15 नवंबर से 5 to 10 दिसंबर तक आपको 11th भी रिवीजन करना है पूरा। रिवीजन में क्या होगा कि आपको सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन करनी है। अभी इस समय आपका मेंस आ रहा होगा तो अभी पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 12th का कंप्लीट कीजिए। जितना मेंस एडवांस का आपका जो बैकलॉग लगा हुआ 12th का उसको कंप्लीट कीजिए, एडवांस को बीच में नहीं छोड़ें। और इसके बाद क्या करें कि आप मेंस की तैयारी स्पेशली कीजिए, क्योंकि दिसंबर के बाद आपको पता है जनवरी में आपका मेंस आने वाला है। तो आप उसके बाद क्या करेंगे 15 नवंबर से अप्रोक्सीमेट 5 to 10 दिसंबर तक हो जाना चाहिए आपका 11th और 12th के सारे नोट्स रिवाइज करिए। जो आपने अभी तक बनाए हैं वो सारे नोट्स आपके स्टार्टिंग टू एंड रिवाइज होने चाहिए। और उसके बाद आपको अपनी जो आपकी जेईई मेंस की जो शॉर्ट एक्सरसाइज होती है वो आपका टाइम होगा कि आप एक बार उन एक्सरसाइज को पहले लगा चुके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कभी वो एक्सरसाइज नहीं लगाई है। आपने जिनको एक्सरसाइज को एक बार लगा लिया है उनको दोबारा उठाओ और जेईई मेंस और एडवांस की उन एक्सरसाइजेस को अब दोबारा सॉल्व करो। वो टाइम आपका आएगा 15 दिसंबर के बाद। जेईई मेंस और एडवांस की जो आपको दूसरी सारे जो सॉल्यूशंस दोबारा लगाने हैं वो आप एक बार लगा चुके हो तो वो आपको 15 दिसंबर के बाद लगाने स्टार्ट कर देने चाहिए। और इसके बाद आप लोगों को अपने पेपर्स जो लास्ट 10 to 15 ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं जेईई मेंस के वो सारे लगा लो 15 दिसंबर तक जनवरी स्टार्टिंग तक। उसके बाद 1 जनवरी से मेरे को लगता है कि 1 जनवरी से तो आपका एक ही काम होना चाहिए, आपको कोई नया क्वेश्चन नहीं लगाना है। अगर आपने नया क्वेश्चन लगाया तो जो आपको आता होगा आप वो भी भूल जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। क्योंकि एक बार अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं लग गया तो अच्छी बात है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल राइज भी होगा। अगर आपको खुद पे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन हो जाते हैं हमसे सॉल्व एक बार में तो आप कर लो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं उनको हमेशा विश्वास नहीं होता, उनको लगता है अरे यार अगर मैंने अब नया क्वेश्चन लगाया और ये मुझसे नहीं लगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। तो आप उस केस में मत लगाओ नया क्वेश्चन, क्योंकि ये वो टाइम नहीं होगा उस समय आपके पास कि आप नया क्वेश्चन लगा के दिमाग खराब करके बैठ जाओ। आपको लगेगा अरे यार मैंने ये कॉन्सेप्ट कैसे भूल गया, इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आ गया, मुझे कैसे नहीं आया। आपको फिर सारे नोट्स दोबारा पढ़ने पड़ेंगे और आपका सारा टाइम खराब हो जाएगा। तो दोबारा वो क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन अपने पहले कर रखे हैं सॉल्व तो ज्यादा से ज्यादा उन्हीं को रिवाइज करो ताकि एक बार आपके दिमाग में सेटल हो जाए सारे कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपका फर्स्ट जेईई मेंस हो जाता है। फर्स्ट जेईई मेंस जो है वो अप्रोक्सीमेटली जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा तो वो 12 जनवरी तक खत्म हो जाते हैं सारे स्लॉट के जेईई मेंस। तो आप समझ लो कि 13 जनवरी से तो आप फ्री हो। 13 जनवरी से आप 1-2 दिन का गैप ले लो, आपके एग्जाम्स हो जाए तो 1-2 दिन का गैप ले लो, उसके बाद आप बोर्ड्स की तैयारी करो। अभी आपका बोर्ड जो है इस समय अक्टूबर में आप लोगों अगर किसी कोचिंग में जा रहे हो तो आपकी बोर्ड क्लासेस चल रही होंगी, और अगर नहीं चल रही होगी तो गाइस मैं आपको रेफर करूं कि सबसे पहले मैंने अपनी इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड्स की वीडियोस बना के डाली है यूट्यूब पे। आप इसी चैनल पे देखें उस वीडियोस को भी। तो मैं और फर्दर वीडियोस भी बना रही हूँ इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के ऊपर।
और 12th बोर्ड के ऊपर। और लेकिन जो फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और मैथ्स है या किसी की बायो है उन लोगों को, या किसी की मतलब बायो वालों की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जेई मेंस एडवांस की कर रहे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जो है वो एनसीईआरटी में नोट्स बनाना स्टार्ट करो। जैसे भी है वो आप एनसीईआरटी में अभी थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाओ, यानी कि आप रोज जो है वो 1 घंटा तो निकालो ही सही अपने बोर्ड के लिए भी, क्योंकि अभी भी आपको बोर्ड जो है वो स्टार्टिंग पैरेलल करना चाहिए। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप अपना अभी प्रेशियस टाइम को वेस्ट करो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में। नो नीड टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम इन दिस टाइम लिमिट। अभी मत करो वेस्ट, अभी सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को ध्यान देना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 महीना पहले कह रहे हो कि हमने बोर्ड की कोई प्रिपरेशन नहीं करी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी रोज 1-1 घंटा दो, 1-1 घंटा तो आप दे ही सकते हो अपनी फिजिकल नहीं सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को। तो और उसके बाद जो है जैसे जनवरी में आपका 13 to 14 जनवरी को आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो, आपका मेंस जो है फर्स्ट वाला वो हो जाता है अच्छे से। फर्स्ट मेंस में आप लोग अपने ऊपर ज्यादा लोड ना लें, फर्स्ट मेंस है कोई बात नहीं, आपके पास एक दूसरा चांस होता है, लेकिन ऐसा भी ना करें कि आप बिल्कुल फ्री मूड में दें कि आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करी, वो तरीका नहीं होना चाहिए। आप अपना चांस वेस्ट ना करें किसी भी तरीके से। ये आपका आप समझ सकते हैं एक चांस है, अगर ये बहुत अच्छा हो गया फर्स्ट मेंस तो दूसरे मेंस में आपको लोड कम हो जाएगा, और दूसरे मेंस में जब दूसरा आपका जो एडवांस आने वाला होगा उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे कि मेरा एक पहला मेंस अच्छा हो गया, अब दूसरा मेंस में कैसा भी दूं लेकिन मेरा एक तो अच्छा हो ही गया है, तो अब मैं एडवांस पे दे सकता हूँ ध्यान। तो इसलिए आप लोड ना लें, लेकिन ठीक है आप अच्छे से प्रिपेयर करके दें, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल प्रिपरेशन ही छोड़ दें, ये नहीं कह रही मैं। और इसके बाद मैं बात कर रही हूँ बोर्ड्स की। तो आप 13 to 14 जनवरी को स्टार्ट करो बोर्ड्स। धीरे धीरे आपने जो अभी बोर्ड नोट्स अभी आप पैरेलली बनाते चलो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के। मैथ्स की तो आपको पता ही है एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक बार अगर आप किसी मेंस या एडवांस की तैयारी करो तो कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर होंगे, आपको कुछ नहीं करना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने। और इससे आपका फायदा मेंस में भी होगा। अगर आप बोर्ड्स की अभी से तैयारी कर रहे हो, 1-1 घंटा रोज दे रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को, तो बोर्ड में तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा, क्योंकि बोर्ड में भी वही सब आता है जो मेंस का सिलेबस है, सेम फॉर बोर्ड्स। और वो कुछ ही ऐसा स्टेप मार्किंग में आपके नंबर रह सकते हैं, बाकी सारा सिलेबस सेम रहता है, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। तो आप 13 जनवरी से स्टार्ट करो बोर्ड्स की तैयारी। उसके बाद जनवरी और फरवरी आपको पूरा मिलेगा, मार्च के स्टार्टिंग में बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं, तो जो आपको उस समय रिवीजन करने होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के। उसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ मैंने सारी वीडियोस बनाई है इंग्लिश में स्टार्टिंग टू एंड तक, फ्लेमिंगो बुक में बना रही हूँ। इसके बाद मैं दूसरी बुक्स भी कवर करूंगी इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की, तो आप पूरी वीडियोस भी देख सकते हैं वहां से। और उसके बाद आपको फरवरी में ही ये इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन करनी है। आपके जब बोर्ड एग्जाम्स आते हैं आप उस टाइम पर बोर्ड एग्जाम्स के 2 या 3 दिन पहले तक, आपको जैसे पता है कि मेरा फिजिक्स का सबसे पहला एग्जाम मेरा फिजिक्स का है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, तो आप उसके 3-4 दिन पहले क्या करोगे, फिजिक्स के नोट्स पढ़ोगे। सबसे पहले नोट्स पढ़ो जो आपने बनाए हैं अभी इस समय, वो फटाफट रिविजन चलो उसका। उसके बाद आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आपने लिख रखे होंगे, सॉल्यूशन आपके पास होंगे, सिर्फ रीड करने, कुछ ज्यादा लिखना नहीं है। और उसके अलावा जो फिजिक्स के डायग्राम्स होते हैं उसको अच्छे से, जो आपको लग रहा है कि लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स से ये डायग्राम तो आ ही रहे हैं, उससे रिलेटेड डायग्राम आ रहे हैं, लेकिन वो हर क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली उतना ही पूछ रहा है, तो आप उन डायग्राम्स को तो अच्छे से ड्रॉ करके बिल्कुल एकदम प्रिपेयर होकर जाओ कि ये आएगा ही सही, क्योंकि वो आते हैं क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। तो ये तो हो गई आपकी बोर्ड, आपको कैसे बोर्ड देना है। उसके बाद मैं बताऊँ तो इंग्लिश की जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उससे पहले भी 3-4 दिन की छुट्टी आती है, तो आप पहले से आपको फरवरी में आपको टाइम मिलेगा, आप उस समय सारे लेक्चर्स देख लो मेरे, सारा देखने के बाद आप अच्छे से इंग्लिश समझ लो, और एग्जाम से 3-4 दिन पहले आप सारे क्वेश्चंस अपने हिसाब से, जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं देख लो कि क्या क्या आंसर देते हैं, थोड़े मेन पॉइंट्स होते हैं, रटना कुछ नहीं है। सेम फॉर फिजिकल एजुकेशन, उससे पहले भी आपको 10 दिन की छुट्टी अप्रोक्सीमेटली मिलती है। जब मेरा पेपर था तो मुझे 10-12 दिन की छुट्टी मिली थी, अभी शायद 8 दिन की या हफ्ते भर की छुट्टी तो फिजिकल एजुकेशन में अभी भी मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लास्ट मिनट के लिए सब बचा के रखो, आप फरवरी में थोड़ा पढ़ के रखो, ताकि उस समय आप रिविजन ही करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले मेंस की। तो आप जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट मेंस आप बिना लोड के दो, लेकिन इतना कूल नहीं कि आपका पेपर खराब हो, आप पूरी प्रिपरेशन से दो, क्योंकि सेकंड मेंस में जो है वो बच्चों को कम समय मिल पाता है पढ़ने का। अभी उनके बोर्ड्स खत्म होते हैं, तो खत्म होते होते उनको अप्रैल आ जाता है, यानी कि 1 अप्रैल तक आप समझ लो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स तक उस समय खत्म होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पूरा 1 महीने तक एक्सटेंड हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपको अप्रैल में ही टाइम मिल रहा है, अब अप्रैल की स्टार्टिंग में, और आपके 10-15 दिन बाद फिर मेंस है। अब आप 15 दिन में वो प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे जो अभी आप कर पाओगे। तो अभी आपका अगर मेंस अच्छा हो जाता है तो आपको उस समय कम लोड रहेगा कि यार मेरा एक मेंस अच्छा हो गया, सेकंड मेंस कैसा भी होगा डजंट मैटर, फर्स्ट मेंस अच्छा हो गया, सेकंड में और प्रिपरेशन करूंगा, लेकिन अगर खराब भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप सेकंड मेंस जो है उस पर थोड़ा कम एक्सपेक्टेशन रखो, फर्स्ट मेंस पे थोड़ी ज्यादा रखो, और जो सेकंड मेंस है आप उसकी प्रिपरेशन करोगे उन 15 दिनों में। इसके बाद आपका मेंस खत्म होते ही आपको तुरंत अपने आप को वापस रेडी करना है एडवांस के लिए। और एडवांस के लिए मैं बताऊं अपनी सिचुएशन, तो जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स होते थे तो मैंने एडवांस को बिल्कुल नहीं छोड़ा था। ऐसा नहीं था कि मेरे बोर्ड एग्जाम्स है, ऐसा नहीं है कि चलो कल परसों तीन दिन बाद मेरा फिजिक्स का पेपर है मैं अभी एडवांस की तैयारी कर रही हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन एटलीस्ट मैं देख तो रही थी अपने नोट्स कि ऐसा ना हो कि मैं बोर्ड के चक्कर में बिल्कुल ही भूल जाऊं, एडवांस सब भूल जाऊं, मेरी कोई स्पीड ही ना रहे। तो मैं एटलीस्ट कुछ तो टाइम देती थी, मेरा एडवांस को भी 1 घंटा तो दे ही देती थी। तो आप भी उतना टाइम तो देते रहिएगा, बिल्कुल स्किप करने की जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दें। और स्पेशली मैंने आपको जो टाइम लिमिट बताया था अभी जनवरी में, 13 जनवरी को जब फर्स्ट मेंस हो जाता है और उसके बाद फरवरी से आप अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं, उस टाइम तो आप दे ही सकते हैं ना एडवांस को। आप 1 घंटा उस टाइम पे अपने एडवांस को भी दीजिए, कि पूरा दिन तो होगा नहीं कि आप बोर्ड ही बोर्ड का पढ़ रहे होंगे। तो आप उस टाइम पर भी अपने एडवांस को कभी ना छोड़ें, क्योंकि स्पीड अगर एक बार चली जाती है तो बहुत प्रॉब्लम आती है दोबारा स्पीड को मेंटेन करने में। उसके बाद आपका जो एडवांस होता है वो आपके अप्रैल मई, तो मई लास्ट में आपका एडवांस होता है। तो आप समझ लो कि आपके पास अप्रैल हाफ और मई हाफ पूरा है। तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे आपको कोई एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करनी है। ऐसा नहीं कि कोई नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस टाइम पे आपके पास फिर नया वही तरीका है, आपने नोट्स रिवाइज करो 11-12 के, और आपके पास जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग जो बुकलेट वगैरह होती है उसमें जो अच्छे क्वेश्चन है, पहले छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन देख लिए, लेकिन इस बार आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। उसमें आपको बस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग देखनी है, और उसके बाद आपको जो अच्छे क्वेश्चन आप एक बार पहले लगा चुके हो वो दोबारा लगाने। इसके बाद भी अगर आप चाहो, अगर आप डेयरिंग हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो नए क्वेश्चन भी लगाना, तो आप लगाओ, क्योंकि जो नए क्वेश्चन लगाते हैं उनके लिए ये नहीं है कि वो नुकसान देंगे, वो हमेशा बेनिफिट देते हैं। बस वो नुकसान उस केस में है कि वो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे और आप सिर पकड़ के बैठ गए कि मुझसे तो हो नहीं रहा, अब मेरी तो प्रिपरेशन सारी खराब हो गई, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो अगर आपको खुद पे फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं डिप्रेस नहीं हूँ, तो तभी आप नए क्वेश्चन लगाएं, नहीं तो आप पुराने क्वेश्चन को ही देखें, क्योंकि आपको एक तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रखनी है अपने अंदर। तो आपको मैंने सारी टेक्निक बताई कि किस तरीके से आपको कैसे रिवीजन करना चाहिए। और आप प्लीज गाइस मेरी वीडियोस देखिए, मैंने इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पे स्टार्ट की है नई सीरीज, उसमें मैं इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की पूरी कवर करूंगी स्टार्टिंग टू एंड, और हिंदी में बताऊंगी। सो ओके गाइस, प्लीज लाइक माई चैनल और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय।